शेयर मार्केट में अभी भी दोस्तों की रिकमेंडेशन के चक्कर में ही लगे हुए हो क्या? अपनी एलएलसी सीख लो। मैं बताऊंगा ऐसे शेयर जो दोस्तों बहुत लोगों के पसंदीदा है। लोगों से मेरा मतलब है सिर्फ FII DII। दोस्तों FII DII के बारे में अगर आप कुछ भी नहीं जानते हो तो मैं इसकी डेफिनेशन आपको बता देता हूँ। FII मतलब फॉरेन इंस्टीट्यूट इन्वेस्टर, जो बाहर के लोग होते हैं जो इंडिया में मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं, और DII जो डोमेस्टिक इंस्टीट्यूट इन्वेस्टर होते हैं वो इंडिया के अंदर ही रह के वो इन्वेस्ट करते हैं। इसके बारे में दोस्तों मैंने पहले से एक वीडियो बनाई हुई है, अगर आपको डिटेल्स में जानना है तो मैं उसका डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, आप उस पर जाके उस वीडियो को क्लिक करके डिटेल में वीडियो जान सकते हैं कि FII DII। चलो दोस्तों फिर वापस चलते हैं FII DII के पसंदीदा स्टॉक्स की तरफ, चलते हैं स्क्रीन की तरफ और जानते हैं उन शेयरों के। पहला नाम रहेगा दोस्तों KPIL। सर्च करते हैं दोस्तों KPIL को, ये KPIL आ गया। इसमें हम जाके सबसे पहले सर्च करेंगे KPIL एंड अब करेंगे कंसोलिडेटेड पे, ये कालपत्रू प्रोजेक्ट इंटरनेशनल लिमिटेड। अब चेक करेंगे दोस्तों, इसका प्राइस देख रहे हो आप 631.55 है। दूसरा चेक करेंगे कि इसने हाई कितना लगाया हुआ है, देख रहे हो आप 689.90, लो कितना लगाया है 409.45। कंपनी की डिटेल्स में जाएंगे, कंपनी की मार्केट कैप 10,000 करोड़ के आसपास है। इंटेंसिक वैल्यू होती है दोस्तों, इनके पास 2,000 के आसपास कर्जा भी होगा। तो चलिए दोस्तों नीचे देख लेते हैं। नंबर ऑफ़ शेयर देख रहे हो आप 16 करोड़ के आसपास इनके शेयर हैं। फेस वैल्यू इनकी 2 रुपये है और ये डिविडेंड भी देती है 1.1% का। कैश इनके पास पड़ा हुआ है करीब 1100 करोड़ रुपए का। डेट इनके पास है, मतलब इनके पास कर्जा है 3600 करोड़ के आसपास। प्रमोटर की होल्डिंग 41% है। ROI रिटर्न और इक्विटी 10% के आसपास है। ROEC करीब 16% है। चलिए दोस्तों चलते हैं आगे की तरफ। अब आप चेक कर लेते हैं इनकी CGAR, 5 साल की CGAR करीब 14%, अप्रोक्स 15% के आसपास है। CGAR मतलब कि साल भर दर साल 15% का ये रिटर्न अपने कंज्यूमर को दे रही है, अपने शेयर होल्डर को दे रही है। और PE आज इसका चल रहा है काफ़ी हाई। चेक करते हैं, ये इसकी पीयर कंपनीज़ हैं। आगे बढ़ते हैं, अब ये चेक करते हैं सेल्स ग्रोथ। पिछले 5 साल की सेल्स ग्रोथ देखी जाए तो 13%, पहले 10% थी पहले साल, फिर 3 साल में 8% कम हुई, फिर 5 साल में 14% के आसपास हो गई है। ROI इनका धीरे धीरे बेहतर होता जा रहा है और ROEC भी बेहतर हो रहा है। इनको दोस्तों मैं इनके ऊपर एक वीडियो बना दूंगा इनको डिटेल में जानने के लिए कि ROEC क्या होता है, इनको डिटेल में जानेंगे। चलिए दोस्तों आगे की तरफ चलते हैं। जो मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट है मैं सिर्फ आपको वही बता रहा हूँ जिससे आपको ये समझ आए कि ये किस तरीके से है। अब DII मैंने आपको पहले ही बताया था कि 42% की DII की इन्वॉल्वमेंट और FII की 8.6, और प्रमोटर के पास इतने हैं। और पब्लिक मतलब हम लोग जो छोटे छोटे इन्वेस्टर होते हैं उनके पास इस शेयर की हिस्सेदारी बस करीब 8.5% के आसपास है। स्ट्रेंथ के नाम पे ये इसके पॉइंट हैं, आप इनको पढ़ सकते हैं। लिमिट और वीकनेस के नाम पे आप ये वाले पॉइंट्स को पढ़ सकते हैं। ये इसका क्वार्टरली रिजल्ट है। धीरे धीरे इन्होंने आप देख पा रहे हैं कि इम्प्रूवमेंट दिखाई है, सेल्स ग्रोथ में भी इम्प्रूवमेंट है, इनकी अदर इनकम में भी इम्प्रूवमेंट है। आप इनको डिटेल्स में बाद में जानेंगे। आगे चलते हैं, हम मेन कंसर्न देखना चाहते हैं कि डिविडेंड कितना दिया है। अब 6 जुलाई को उन्होंने डिविडेंड दिया था 7 रुपये। दोस्तों 7 रुपये एक अच्छा खासा डिविडेंड है। अब आगे चलते हैं और अब चेक कर लेते हैं कि प्रमोटर जो हैं वो कौन कौन हैं, किन्होंने इसमें पैसा लगा रखा है। आदित्य बिरला सन लाइफ इंश्योरेंस जो है उनके पास 1% की हिस्सेदारी है। और आदित्य बिरला सन लाइफ ट्रस्ट करके है कोई ट्रस्ट प्राइवेट लिमिटेड, के पास इनकी 2% हिस्सेदारी है। नीचे और चलते हैं, और ICICI प्रूडेंशियल इक्विटी के पास इनकी 9% हिस्सेदारी है, जो डेप्ट फंड को संभालते हैं। तो आप समझ रहे हो कितने बड़े बड़े इन्वेस्टर इसमें बैठे हुए हैं। एक और है ये ICICI प्रूडेंशियल लाइफ इंश्योरेंस कंपनी, इन्होंने भी 1% अपनी किया हुआ है। कोटक महिंद्रा ट्रस्ट को और ये मल्टीपल फंड भी इसमें इन्वॉल्व हैं, इनकी हिस्सेदारी करीब 5% है। SBI भी है, देख लो आप, SBI स्मॉल कैप फंड, इनकी भी हिस्सेदारी 8% के आसपास है। आप देख पा रहे हो इनकी कितनी इन्वॉल्वमेंट है। इसी के बेसिस पे हम जानते हैं कि इन्होंने, आप चाहो तो इनकी रिपोर्ट भी पढ़ सकते हो, इसमें रिपोर्ट्स भी अवेलेबल हैं। अब चलते हैं दोस्तों दूसरे शेयर की तरफ। दूसरे शेयर में हम बात करेंगे, दोबारा होम पे जाएंगे और सर्च करेंगे सेकंड शेयर, उसका नाम होगा मैक्स फाइनेंशियल। इस पर क्लिक करेंगे। अब इसकी स्टैंड अलोन पे जाएंगे और दूसरे शेयर के बारे में बात करेंगे। दोस्तों मैक्स फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड का शेयर करीब 900 रुपये के आसपास, 910 रुपये के आसपास चल रहा है।
आगे चलते हैं। इसकी मार्केट कैप करीब 3200 करोड़ के आसपास है, 3100-400 करोड़ के आसपास है। इसमें होल्डिंग दोस्तों इसमें कम है, लेकिन इसमें हम चेक करेंगे कि FII DII इसमें कितनी इन्वॉल्व है या नहीं। अगर है तो कितनी है, इसका CGAR देख लेंगे। 18-19% के आसपास इसका CGAR है। और आगे चलते हैं, ये इसकी पेयर कंपनी है। इसका आप देख पा रहे हो कि सारी परफॉर्मेंस अभी तक ख़राब चल रही है, लेकिन मैं ये इस बात को समझना चाह रहा हूँ कि FII DII इसमें क्यों इन्वेस्ट कर रही है, कितनी उनकी परसेंटेज इसमें इन्वॉल्व है। 48.46। आप इस बात को समझ पा रहे हो कि FII DII इसमें पूरी तरह इन्वॉल्व है। पब्लिक के पास सिर्फ 7% शेयर और प्रमोटर के पास सिर्फ 10%। ऐसा क्यों, मतलब इस शेयर में ऐसा क्या खासियत है कि नेगेटिव पॉइंट देख रहे हो आप कितनी है, पॉजिटिव पॉइंट एक भी नहीं दिखा रहा है। तो हम एक बार समझ लेते हैं इसको कि इसमें क्या है। इसकी ग्रोथ भी कुछ अच्छी खासी मुझे दिख नहीं रही है, दिन पे दिन घट रही है। और अब चेक कर लेते हैं, इसमें इन्होंने डिविडेंड का तो नाम ही नहीं है। इससे तो इस एनालिसिस को और तरीके से देखते हैं और समझते हैं कि इन्होंने कितना पैसा इसमें इन्वॉल्व किया हुआ है, किस तरीके से क्या हो रहा है। FII DII इसमें कौन कौन इन्वेस्टर इन्वॉल्व है। अब आप देख रहे हो सिंगापुर की गवर्नमेंट भी इसमें फ़ंड भी इन्वॉल्व है। 1.1 गवर्नमेंट पेंशन फ़ंड हैं जो कि है ग्लोबली, वो भी इसमें इन्वॉल्व हैं। HDFC लाइफ इंश्योरेंस भी इसमें इन्वॉल्व है 2% के साथ। 4% HDFC म्यूचुअल फंड ने भी अपनी हिस्सेदारी खरीद रखी है। ICICI प्रूडेंशियल निफ्टी भी इसमें इन्वॉल्व है। आप समझ पा रहे हो। कोटक महिंद्रा ये भी इन्वॉल्व है। न्यूयॉर्क लाइफ इंश्योरेंस ने भी अपनी करीब 3% हिस्सेदारी खरीद रखी है। निपॉन भी इसमें इन्वॉल्व है 4% हिस्सेदारी के साथ। ये लोग इन्वॉल्व क्यों हैं, मुझे ये समझ नहीं आ रहा। जब सारे लोग इसकी परफॉर्मेंस ख़राब है, सब चीज़ है, लेकिन इसकी क्यों इन्होंने इन्वेस्ट कर रखा है इसके दोस्तों, इसकी डिटेल्स आपको सर्च करके समझनी पड़ेगी। और मैं भी धीरे धीरे इसकी बात को समझता हूँ, क्योंकि मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि इतना बुरा हाल होगा इस शेयर का। ठीक है दोस्तों, मैं किसी चीज़ को रिकमेंड नहीं कर रहा हूँ, मैं सिर्फ इनके फेवरेट शेयर बता रहा हूँ कि इन्होंने क्यों इतना इन्वेस्टमेंट किया हुआ है। चलते हैं किसी थर्ड शेयर के पास। थर्ड शेयर में है रोलेक्स रोइंग। ये आ गया, इसको आगे चलते हैं। अब इसको स्टैंडर्ड लोन से कंसोलिडेटेड पे करते हैं। ये थोड़ा स्लो चलने की कोशिश हो रही है। एनीवेज आगे चलते हैं। अब इसकी मार्केट कैप को चेक करते हैं। मार्केट कैप दोस्तों 6000 करोड़ के आसपास है। इंटेंसिक वैल्यू 6044 करोड़ के आसपास है। शेयर इसमें है, नंबर ऑफ़ शेयर आप देख पा रहे हो 2,72 के आसपास है। आगे चलते हैं। कैश इनके पास 34 करोड़ के आसपास है। और कर्जा दोस्तों इनके पास 82 करोड़ का है, कुछ ज़्यादा कर्जा नहीं है। प्रमोटर होल्डिंग इनके पास अच्छी खासी है, 55% की इनके पास प्रमोटर होल्डिंग है। ROI भी अच्छा दिखा रहे हैं 31%। और ROEC भी अच्छा है, काफ़ी अच्छा है। इधर की तरफ देखा जाए तो ओनरशिप की स्टेबिलिटी भी अच्छी है, एफिशिएंसी भी अच्छी है, फाइनेंस भी इनके काफ़ी अच्छे स्ट्रॉन्ग हैं। आगे चलते हैं दोस्तों। ये CGAR पिछले 5 साल से आपको करीब 13.5% के आसपास रिटर्न दे रहे हैं। अब देखते हैं PE हाई है या लो है। तो दोस्तों अपनी PE अराउंड इसके 40-50 के आसपास इसकी रहती है, लेकिन अब इसकी PE मतलब अभी आपको बता देंगे, नई वीडियो में एक डिटेल्स को समझा देंगे। अब इसके बारे में आगे बात करेंगे डिटेल्स में। अब 30% का इसका PE पे चल रहा है, तो ये काफ़ी अपने PE से कम चल रहा है यूजुअली जहाँ पे होता है। अब इसकी सेल्स ग्रोथ देख लेते हैं। 16% थी, फिर अब तीसरे साल में इसकी 20-21% हुई, फिर अब 5वें साल में इसकी 8% हो गई। तो इसकी सेल्स ग्रोथ भी थोड़ी बढ़ती घटती चल रही है। प्रॉफिट में भी अच्छी खासी चल रही थी, अब धीरे धीरे इसकी 22% के आसपास, 22% भी अच्छा खासा प्रॉफिट है। अब आगे चलते हैं धीरे धीरे इसमें और क्या है हमें जानने के लिए। प्रमोटर होल्डिंग है दोस्तों 55%, जो कि मैं पहले बता चुका हूँ। DII इन्वॉल्व है 32% के साथ, और FII इन्वॉल्व है 5% के साथ। हिस्सेदारी है दोस्तों, ये पब्लिक को सिर्फ छोटा सा शेयर देके इन्होंने पीछे किया हुआ है। दोस्तों हमेशा ध्यान रखना कि जब भी प्रमोटर की होल्डिंग ज़्यादा है और पब्लिक की इन्वॉल्वमेंट कम है, तो इसका मतलब आप समझ लीजिए पब्लिक को इनके बारे में इतना नहीं पता जितना DII और FII को पता है। पब्लिक जो भी चीज़ में पब्लिक ज़्यादा है तो आप उससे डर के रहें, उससे बच के रहें। आगे की तरफ चलते हैं। इसमें देखो स्ट्रेंथ दिखा रहा है और लिमिटेशन के नाम पे कुछ नहीं दिखा रहा है। इसमें दिखा रहा है कि कंपनी किस तरीके से ग्रो कर रही है, क्या इसकी रिकमेंडेशन है, आप इनको धीरे धीरे समझ सकते हैं। आगे चलेंगे। ये
प्रॉफिट देख रहे हैं आप 904 था 2019 में, 20, 21, 22, फिर देखो 23 में कितना ज़्यादा हो गया। फिर चलते हैं आगे की तरफ, बैलेंस शीट को आगे बढ़ना सीख लेंगे। आगे की तरफ चलते हैं, कैश फ्लो भी आगे चलते हैं। मेन कंसर्न हमारा ये है कि डिविडेंड दे रही है कि नहीं, डिविडेंड तो ये नहीं दे रही। चलो आगे चलते हैं, कौन कौन से इन्वेस्टर इसमें इन्वॉल्व है मैं ये आपको समझाना चाह रहा हूँ। FII DIIs में कौन कौन से हैं। ये एक्सेस म्यूचुअल फंड इन्वॉल्व है 4.5% हिस्सेदारी के साथ। कोई कैनरा रोबिक म्यूचुअल फंड है वो भी इन्वॉल्व है 1.5% के साथ। DSP स्मॉल कैप फंड भी इन्वॉल्व है 2.5% के साथ। ये आप देख पा रहे हैं HSBC भी इन्वॉल्व है और ICICI प्रो स्मॉल, मतलब आप देख रहे हैं उनके पास कितनी अच्छी खासी हिस्सेदारी है। आप देख पा रहे हो, ये सब LNT भी पहले इन्वॉल्व था, इन्होंने अपना हिस्सा बेच दिया है। और ये कंपनी की प्रेजेंटेशन है, आप चाहो तो इनको फ्री टाइम में पढ़ सकते हैं, कंपनी के बारे में अच्छे से और डिटेल्स जान सकते हो। चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट शेयर की तरफ और करते हैं क्लिक होम पर। नेक्स्ट शेयर रहेगा लुपिन। लुपिन दोस्तों आपने इसका नाम हो सकता है सुना हो सकता है ना सुना हो, लेकिन राकेश झुनझुनवाला सर ने बहुत अच्छे खासी हिस्सेदारी इसमें पहले रखी हुई थी। अब उसको जानेंगे कि कितनी हिस्सेदारी सर की, अब सर तो रहे नहीं, अब देखते हैं कि सर की हिस्सेदारी कितनी बरकरार है। इसका शेयर आप दोस्तों देख पा रहे हैं 1171 के आसपास चल रहा है। कंपनी के पास मार्केट कैप जो है करीब 53,000 करोड़ की है और इसके पास इंटेंसिक वैल्यू में भी कोई इनके पास अच्छा खासा लोन, मतलब लोन मीन्स डेप्थ इनके पास कुछ लग नहीं रहा है। 600 करोड़ के आसपास इनके पास डेप्थ है, 100 करोड़ इनके पास कैश में पड़े हैं, कैश 47 की इनके पास प्रोमोटर होल्डिंग है। अब चलते हैं, प्रॉफिट ग्रोथ देख रहे हैं आप 325% से बढ़ रही है। चलते हैं नेक्स्ट, अब जानते हैं 5 साल की इसकी 5.5% है और अगर 1 साल की जान लिया जाए तो CGAR करीब 62% है और 3 साल की जान ली जाए तो 4%। तो मतलब इस साल इसकी परफॉर्मेंस काफ़ी अच्छी रही है। इसकी भी 5 साल की देख लेते हैं, ये अपने 5 साल के PE करीब दोस्तों इसकी 200-250 तक जा सकती थी, पहले जाती थी, अब इसके PE कम हो गई है, 50% के आसपास चल रही है। ये इसके पीयर कंपैरिजन है, इसके जो कंपैरिजन में मतलब कहने का मतलब मेरा सिंपल सा ये है कि इनके कंपटीशन में जो कंपनियां हैं वो इनके बारे में भी ये डिटेल दी हुई है, आप इसको बेहतर तरीके से पढ़ सकते हैं और जान सकते हैं। सेल्स ग्रोथ, प्रॉफिट ग्रोथ, ROI, ROEC, इसके बारे में ये आप नीचे आराम से देख सकते हैं। अब मैं आपको धीरे धीरे FII DIIs के कॉलम की तरफ ले जाना चाह रहा हूँ, समझना चाह रहा हूँ कि ये कितने इन्वॉल्व है। 30% के आसपास DII इन्वॉल्व है और FII 14% के आसपास इन्वॉल्व। और देखो आप इसमें देख सकते हैं कि पब्लिक की होल्डिंग्स कितनी कम है, अराउंड 10% के आसपास है। चेक कर पा रहे हो आप। अब देखो इसमें कंपनी के पास एक तरह से ना के बराबर डेप्थ है, ये आपको डिस्क्रिप्शन में बता रहा है, इसको आराम से पढ़ें और समझें। इसके बारे में आगे बात करेंगे और आगे चलते हैं और इनको समझते हैं सारी डिटेल्स को। अब दोस्तों ये डिविडेंड भी दे रही है। डिविडेंड इसने इस बार दिया है 14 जुलाई को, इन्होंने दिए हैं 4 रुपये। 4 रुपये दोस्तों काफ़ी कम है, लेकिन प्रॉफिट के नाम पे आपको कुछ ना कुछ मिल रहा है, डिविडेंड भी एक प्रॉफिट ही है। अब चलते हैं इन्वेस्टर के कॉलम पे और क्लिक करते हैं और चेक करते हैं कौन कौन से फ़ंड इसमें इन्वॉल्व हैं। भाई पहले तो फ़ंड इन्वॉल्व है गवर्नमेंट पेंशन फ़ंड ग्लोबल, जो ग्लोबली वो उसमें 1.5% की हिस्सेदारी है। HDFC इंश्योरेंस के पास भी इसमें हिस्सेदारी है और HDFC ट्रस्टी कंपनी की हिस्सेदारी है। ICICI ब्लू चिप, आप समझ रहे हो कौन कौन इन्वॉल्व है इसमें, इसकी भी इन पे हिस्सेदारी है। LIC का आपने नाम भी सुना होगा, LIC ऑफ इंडिया 8-8.5% की इसमें हिस्सेदारी इन्वॉल्व है। निपॉन की 1.5% है और NPS की भी इसमें, तो मतलब बहुत बड़े बड़े इन्वेस्टर इसमें इन्वॉल्व हैं। और ये इसकी प्रेजेंटेशन है। इस कंपनी के बारे में आप थोड़ी सी भी ज़्यादा डिटेल्स जानना चाहो तो इनके प्रेजेंटेशन पे कॉलम पे चेक कर सकते हैं। और ये ब्रोकरेज हाउस ये इसमें आपको क्या क्या दे रहे हैं, किन्होंने रिकमेंड किया था नहीं किया था, उसके बारे में भी आप जान सकते हैं। तो चलिए दोस्तों चलते हैं लास्ट शेयर की तरफ और करते हैं होम पे क्लिक। और लास्ट शेयर रहेगा दोस्तों हमारा CDSL, ये आ गया है, इसको सर्च करते हैं, क्लिक करते हैं स्टैंड अलोन पे। इस शेयर की वैल्यू करीब चल रही है 1360 रुपये के आसपास। कंपनी की आप मार्केट कैप देख सकते हैं 1400 करोड़ के आसपास है और ये कंपनी आपको डिविडेंड भी दे रही है। इनके पास 15% की इन्वॉल्वमेंट है सिर्फ प्रोमोटर होल्डिंग की। आगे चलते हैं और ROI देख रहे हैं आप 30% के आसपास है, ROEC 38% के आसपास दे रही है सालाना। चेक करते हैं 1 साल में ये 10% की CGR से दे रहे हैं, 3 साल में 41% की CGR से दे रहे हैं और 5 साल की में 43% के
परसेंट के हिसाब से आपको CGAR दे रहे हैं। अब चेक कर लेते हैं इनकी इन्वॉल्वमेंट 50% के आसपास एक साल में इसकी PE थी। अब इसकी PE अराउंड 45 के आसपास है और ज़्यादातर अब इसकी जो PE है वो अपने एक तरह से मिड लेवल में चल रही है। चेक कर लेते हैं ये इसके पीयर प्रेशर हैं जो कंपनियां इनकी कॉम्पिटिटिव है। एक साल में इन्होंने इनकम इनकी बढ़ी है 8, 3 साल में बढ़ी है 39% और 5 साल में बढ़ी है 24%। तो लगातार ये अपने अकाउंट्स, बेसिकली इनका कंपनी का काम होता है डीमैट अकाउंट में जो CDSL में जिसमें आप शेयर रखते हैं उसमें इनकी शेयरों को रखा जाता है। ये कंपनी उसमें आपके शेयरों को रखने के कुछ पैसे चार्ज करती है। ये बेसिकली ये काम करते हैं। चलते हैं थोड़ी आगे की तरफ और समझ लेते हैं कि DIF और DII की कितनी हिस्सेदारी। 48% के आसपास खुद पब्लिक इन्वॉल्व है, आप समझ रहे हो, और DIF इन्वॉल्व है करीब 30% और FII इन्वॉल्व है 8%। तो आगे चलते हैं और समझते हैं। इसमें ये कुछ नेगेटिव पॉइंट है, कुछ पॉजिटिव पॉइंट है, आप इनको आराम से समझ सकते हैं। रिज़ल्ट में इसमें आप चेक कर सकते हैं जून से लेके 2022 के जून से लेके 2023 के जून तक इनको आप पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं। अगर आपको नहीं पता है तो हम आके धीरे धीरे आपको बता देंगे इसकी डिटेल्स के बारे में। अब चलते हैं मेन कंसर्न पे कि 25 अगस्त को इन्होंने दिए आपको 16 रुपये इसी साल। 16 रुपये दोस्तों अच्छी खासी अमाउंट है, ठीक है। अब इसमें चेक करते हैं इन्वेस्टर कौन कौन इन्वॉल्व है। सेंट्रल बैंक दोस्तों इसमें इन्वॉल्व है 1.5% के साथ। ICICI प्रूडेंशियल लाइफ इंश्योरेंस भी इन्वॉल्व है। अगर आपको इसमें कम दिख रहा है तो आप इस पर क्लिक करके आप चेक कर सकते हैं इनमें, यहाँ पे जाके। आगे चलेंगे, निपॉन लाइफ इंश्योरेंस भी इन्वॉल्व है 2% के आसपास। पराग पारिक फ्लेक्स ये भी इन्वॉल्व है। स्टैंड चार्ट अलोन ये बैंक है, ये भी इन्वॉल्व है 7% के आसपास। आप समझ रहे हो, काफ़ी कंपनियां इसमें इन्वॉल्व हैं और ये इन लोगों के पसंदीदा शेयर है। इन डिटेल्स में जानना है तो आप इसकी प्रेजेंटेशन देख सकते हैं और आगे इनको समझ सकते हैं। तो दोस्तों मैं आपको सिर्फ इन सब के बारे में ये बताना चाह रहा हूँ कि ये लोग शेयर मार्केट में इतने ज़्यादा इन्वॉल्व हैं कि किसी शेयर को अगर ये पकड़ते हैं तो बहुत टाइम तक उसको पकड़ के रखते हैं और प्रॉफिट कमाने की पूरी कोशिश करते हैं। दोस्तों मैं लाऊंगा आपके लिए और अच्छे और बेहतर स्टॉक। मेरी इन शेयरों में से किसी भी शेयरों को रिकमेंडेशन नहीं है। मैं चाहता हूं कि आप इसी तरीके से अपने एनालिसिस को समझें, बढ़ाएं और किसी भी शेयर को इस शेयर पर डालें और चेक करें कि मतलब अब क्या क्या चीज़ इंपॉर्टेंट है, क्या क्या नहीं है, FII क्यों खरीद रही है, DIF की कितनी हिस्सेदारी है। और अगर आपको कुछ ना समझ आए तो आप कमेंट कर सकते हैं, मैं आपको बताने में सक्षम रहा तो मैं आपको कमेंट करके सब चीज़ बता दूंगा। और डिटेल वीडियो लाऊंगा इस प्लेटफॉर्म की भी कि इसको किस तरीके से यूज़ कर सकते हैं और बाकी डिटेल्स भी आपको धीरे धीरे मैं आपको समझाऊँगा। शेयर मार्केट को आपको, अगर आप बिगनर हैं तो मैं धीरे धीरे आपको शेयर मार्केट के हर एक पहलुओं पर सही तरीके से समझा के आपको एक अच्छा इन्वेस्टर बनाने की कोशिश करूँगा। मिलते हैं दोस्तों नई वीडियो के साथ, नई डिटेल के साथ। नमस्कार दोस्तों, मैं नीतीश आपका हार्दिक स्वागत करता हूँ अपने